तो सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज का सत्संग परमात्मा की याद से। आंख बंद कर लें और महसूस करें, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करें कि परमात्मा जो हर पल हमारे साथ है उसको महसूस करें। यदि हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा भी हमें याद रखता है। यदि हम उससे जुड़े हैं तो वो भी हमसे जुड़ा ही है। बस अपने भीतर झांक के देखें कि हमारे अंदर कितनी याद है उस परमात्मा के लिए, हमारे अंदर कितनी तड़प है, हमारे अंदर कितनी ललक है। क्या हमारा चित्त परमात्मा की तरफ दौड़ता है या फिर संसार में दौड़ता है? संसार में दौड़ने का मतलब कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई बच्चों के पीछे। ज़्यादातर जो माएँ होती हैं वो 24 घंटे बच्चों की चिंता में ही दिमाग बार बार वहीं जाता है। तो हम किसका चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का या बच्चों का या धन संपत्ति का या कोई पद प्रतिष्ठा का, कोई सम्मान का कि मेरा इसने सम्मान नहीं किया, मुझे इसने बुलाया नहीं, मेरी इज्जत नहीं की। तो हम किसका चिंतन कर रहे हैं? तो परमात्मा के सिवाय जो भी हम कर रहे हैं वो सब अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए है कि यदि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, उसकी जो गुण हैं उसको धारण करते हैं, तो अपने आप जो बाकी की चीज़ें हैं जो उससे नीचे आती हैं, जो संसार के अंदर जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं, हमें उस तरफ नहीं भागना है। हमें सीधा पावर हाउस के साथ जुड़ जाना है। और वहाँ जैसे कहते हैं ना, कोई राजा जिसके साथ हो, मान लो कोई किसी देश का राजा है, आप राजा से जुड़ गए तो नीचे वाले जो हैं वो तो जुड़े ही गए। जब किसी को पता चलेगा कि आप राजा के दोस्त हो, मित्र हो, तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। ऐसे ही जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो बाकी सभी देवी देवता, सब एंजल, सब हमारा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम परमात्मा से जुड़ें। तो क्यों ना हम डायरेक्ट परमात्मा से ही अपना लिंक जोड़ के रखें 24 घंटे, और बाकी सब कुछ अपने आप उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो बातचीत का प्रसंग है। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। मीरा जी प्रणाम। प्रणाम सुप्रिया। जी प्रश्न नहीं है, पर थोड़ी सी उत्सुकता थी कि मैं आपसे एक बार फिर से दोहराऊं, शायद आपसे बात करने से मुझे इजी हो जाए। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ आराम से है, संभाला हुआ है, संभला हुआ है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे धड़कनें तेज हैं, और मैं देखती हूँ कि हाँ, कि पाल्पिटेशन है, एंजाइटी है। मैं समझ रही हूँ ये स्थिति है, और मैं अपने आप को ध्यान भी दे रही हूँ कि सुप्रिया, इट्स ओके, तुम तो संभली हुई हो, तुम्हें क्यों चिंता है? चिंता की तो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकते हो। तो घबराने की क्या बात है? तुमने पहले भी दूसरों के साथ साथ ही सब मिल मिल के किया और हुआ, अभी भी वैसे ही हो जाएगा। पर बस वो मुझे दिखी कि मेरी हार्ट बीट फास्ट थी और मैं थोड़ी सी एंजाइटी में थी, तो मेरे को लगा मैं आपसे बात करूं कि समझ में आया है, हुआ है, सत्संग सुनती हूँ, अभी आगे पीछे भी कोशिश करती हूँ कि सुनूं, और ये भी समझ आता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है, लिटरली। अभी पापा की जो भी जितनी भी प्रेयर्स हुई, ऐसे लगा कि हमें पहले समझ नहीं आता कैसे क्या करेंगे, पर अब मैं मेरी मम्मी अगर बात करते हैं तो लगता है कि देखो सब कुछ हुआ, और
बहुत अच्छे से हो भी गया, हमने कुछ किया भी नहीं, पर ये एंजाइटी को मैं मतलब क्या समझूं? हाँ, देखो, समझना नहीं है, जो है सो है ना। हर एक व्यक्ति का बॉडी जो है अलग तरह से, उसके अंदर कुछ वीकनेस होती हैं। कुछ लोग, एग्जाइटी होती है, कईयों को नहीं होती, कईयों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कईयों को नहीं होती। कुछ लोग एकदम घबरा जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं घबराते। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक बैलेंस होते होते ठीक होती जाएंगी। अभी जो है सो है, उसे स्वीकार करें। और मन के, देखिए, हमारे पास सिर्फ हमारा मन है जिसको हम शांत रख सकते हैं और लेट गो कर सकते हैं। और बाकी यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाएं। और यदि ये वो मेडिकल नहीं है, तो अगर हम जो सत्संग सुन रहे हैं उससे बहुत सारी एंजाइटी और टेंशन जो है उससे वो हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। और अपने आप को 24 घंटे ये चीज़ ध्यान रखें कि एवरीथिंग इज़ ओके, इट इज़ ओके टू बी। कभी कभी रेस्टलेसनेस होना भी इट इज़ ओके। कभी हमारे अंदर कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारी हार्ट बीट तेज हो गई है या हम थोड़ा सा घबरा गए हैं, इवन देन यही सोचे इट इज़ ओके। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी बॉडी तत्वों से बनी है। वो रिएक्ट करना इसके अंदर इनबिल्ट है कहीं ना कहीं। हम उसी तरफ, हमारी प्रयास जारी है हम सबका कि हम नॉन रिएक्टिव होके जिएं, हमारे अंदर किसी चीज़ का कोई असर ही ना हो। पर फिर भी जब तक वो पूरी तरह नहीं होता तो हमें बस इट इज़ ओके कहते हैं। वो मैंने कहीं कल पढ़ा था कि परफेक्ट ना होना भी परफेक्ट है ना। ऐसे ही बिल्कुल हेल्दी नहीं भी है तो भी इट इज़, तो भी वो हेल्दी ही है, हम उसे हेल्दी में ही गिने कि इट्स ओके, छोटा मोटा है तो है। ये भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा कर रहा है। या आगे अगर थोड़ी बहुत एंजाइटी है तो आप अपने से तुलना करें कि पहले से कम है या नहीं। जैसे पहले अगर 10% थी तो अब 5% है या 4% है, तो इट्स ओके, कम हुई है, पहले से कम है, पहले से चीज़ें बेटर हैं, पहले से चीज़ें शांत हो रही हूँ, पहले से मैं ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को नॉन रिएक्टिव होके देख पा रही हूँ, साक्षी भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रह पा रही हूँ। तो सब चल ही रहा है ना। हमारे कार्मिक भी चल रहे हैं हमारे साथ में, उसको भी हम बैलेंस करते जा रहे हैं। तो सब कुछ सही ही है। और बिल्कुल परफेक्शन किसी की भी लाइफ में नहीं होता कि एवरीथिंग इज़ ओके। जैसा भी है उसको ही ओके कहना पड़ता है, उसी में संतुष्ट होना है कि चलो यही थोड़ी सी तो है, बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी तो सब मैंने अच्छे से कर लिया। कितना मेरे अंदर बदलाव आया है, कितना मैं शांति से कर पा रही हूँ, परमात्मा ने मुझे कितनी ऊर्जा दी है कि मैंने उस सिचुएशन को कितनी अच्छे से हैंडल कर लिया, सबको संभाल लिया, अपने को भी संभाला। तो यही काफ़ी है ना। बाकी तो और आगे आगे चीज़ें सही होती जाएंगी और अच्छे से होती जाएंगी, राइट। हाँ जी, सुप्रिया। जी 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 मीरा जी, हाँ अब ये वाली बात आपकी अब लग रही है मुझे कि क्या हो गया यार, बिग डील हो गई तो हो गई, मतलब तुम हाँ क्यों अपने आप को समझ रही हो कि तुम 100% संभली भी चलोगी, मतलब अब ये चीज मुझे हाँ। अब ये पहले क्लिक नहीं हुई। थैंक यू, आपने बताया। क्योंकि मुझे ये लग रहा, मैं कहा कि कैसे हो सकता है सुप्रिया, तुम्हें समझ आ रही है, तुम बातें करती हो, सोचती हो, समझती हो, रोज सत्संग सुन रही हो, पर ये वाली फैक्ट भी ठीक है, तो वो बॉडी पे हो रहा है ना, होने तो बस होते होते शांत हो जाएगा वो शांत भी। हो जाएगा, इट्स ओके। हमारी बॉडी, हर एक की बॉडी अपनी अपनी अलग तरीके से बनी हुई है और इसमें मतलब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। किसी की बॉडी हेल्दी नहीं रह पाती है, बार बार बीमार कोई हो जाता है, कोई एकदम कुछ भी खा ले कुछ भी कर ले उसे बीमार होता ही नहीं है। तो बहुत ही समझना बहुत ही मुश्किल है। बॉडीज़ तो बॉडी ही है लेकिन सबकी अलग अलग है। वो कोई इतना सा खा ले उसको डाइजेस्ट नहीं होता, कोई कितना ही खा रहा है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ईजिली डाइजेस्ट हो रहा है। अब क्या किया जाए, तो स्वीकार ही करना होगा। जो कर किया जा सकता है, जितना किया जा सकता है वो करते हुए स्वीकार भाव, इट्स ओके। फिर क्या है, ठीक है। पूरा समय तो मैं दुखी नहीं रहती हूँ, पूरा समय तो मेरे को तकलीफ़ नहीं रहती ना, पूरा समय तो ये चीज़ें नहीं होती हो, कभी कभी हो गई तो इट्स ओके। इसको भी उसी में शामिल कर दीजिए कि इट्स ओके, इतनी ही है कि मैं हैंडल कर पा रही हूँ ना, तो बहुत बहुत अच्छा है।
ऐसा तो नहीं कि इतनी ज़्यादा है कि मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बस अगर हैंडल हो रही हैं, छोटा मोटा कुछ करके आप उसको बैलेंस कर पा रहे हो, शांत रह पा रहे हो, इट्स ओके। ठीक है ना? हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? कुछ ना कुछ पूछेंगे तो ही बात बनेगी। एनीथिंग पूछना नहीं है तो शेयर कीजिए कुछ आपकी प्रणाम तरफ। माँ जी। हाँ जी, ये हुई ना बात। हाँ जी, प्रणाम नीलम जी। हाँ, मैं 100% ठीक हो गई। अरे वाह, सो गुड, सो गुड। देखो ये हुई ना और बात। 2 दिन से मैं नींद की गोली नहीं खा रही हूँ क्या बात है। तो और देखिए, नींद आ रही है मुझे। बहुत कृपा है परमात्मा की आप पर, बहुत कृपा है। बस आपकी मेहनत सफल हो गई है। नीलम जी, मैंने आपको इसीलिए बोला था। मैंने बहुत लंबे टाइम तक नींद की गोलियां खाई थी और मैं बहुत सीवियर एंजाइटी में थी और हम्म। मेडिसिन से कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। ये सब चीजों से ही, सत्संग से, मेडिटेशन से, इनसे ही मेरी सारी चीजों की रिकवरी हुई है। जी। पर इनकी इतनी फास्ट हुई है, 4-5, जैसे मैंने 2 बार बात की और मिलने के एक हम्म। हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इनका 50% चीज़ें ठीक हुई हैं। तो मुझे ये बहुत परमात्मा की ग्रेस ही लग रही है कि जैसे एक चमत्कार हो गया हो। और जब हाँ, मैंने चमत्कारी है। पहली बार बात की तो उन्होंने कहा कि 50% आई एम ओके, 50% नॉट। फिर तीसरे दिन बात की तो इन्होंने कहा 80% आई एम ओके, और आज कह रही है 100% आई एम ओके। सो गुड। अब ना मैंने आपकी वो बात याद कर लेती नहाने का, तो मैंने कहा चाहे सत्संग से पहले मुझे नहाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आज। और नहा के तभी मैंने 5 मिनट लेट हो गई हूँ। 10 मिनट आपका सत्संग सुनने में, मगर नहा ली मैं। सो गुड, वेरी नाइस। तो देखिए कितना। हाँ, थोड़ा हाँ जी, थैंक यू है आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। हाँ हाँ जी, बोलिए संध्या जी। हाँ जी। वो क्या बातें हुई थी, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, इनकी प्रॉब्लम क्या थी, प्लीज फिर से इनकी, शेयर करें तो हाँ, सबको। इनको डिप्रेशन था। तो नहाने से डरती थी कि नहा नहीं रही है। एक हफ्ता हो गया, 4 दिन हो गए। तो मैंने इनको नहाने के लिए बोला, थोड़ा सा इनकरेज किया। मैंने कहा मैं कह रही हूँ आप नहाइए। और फिर मैंने इनको वो सांस वाली प्रक्रिया भी बताई कि अंदर गहरी श्वास लेके बोलना है कि मुझे नहाना है, नहाना बहुत अच्छा होता है, मुझे हर हाल में नहाना ही है, मुझे अपना वो करना ही है। फिर मैंने कहा मैं कह रही हूँ ना, आप बस ये सोचिए मीरा माँ ने कहा है तो मुझे नहाना ही है। तो 2-3-4 बार ऐसे हमारी बातचीत हुई। तो वो यही वो आज कह रही हैं कि आज मैं नहा के आई हूँ और अब मेरा वो चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। तो जब डिप्रेशन में कोई चला जाता है तो काम करने का मन नहीं होता, नहाने का मन नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें अभी भी थी जब मेरे से बात हुई। हफ्ते 10 दिन पहले की ही बात है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको मेरे से बात होते हुए। तो चीज़ें बहुत जल्दी फिर ये डस्टिंग करने लग गई हैं, घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर रही हैं। फिर ये मदर से नहीं मिली थी, 2.5-3 साल हो गए थे। फिर ये मदर से मिलने गई 2-3 दिन पहले। तो आके इन्होंने बताया मैं आज पहली बार इतने टाइम बाद गई हूँ, घर से निकली हूँ। फिर मतलब बहुत जल्दी जल्दी इनके अंदर परिवर्तन आए। और खैर ये परमात्मा की ग्रेस ही मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी इन्होंने भी, इनकी भी है कि इन्होंने उस चीज़ को अपनाया, अंदर इन्होंने हिम्मत रखी और उस चीज़ से एकदम छलांग लगाई। हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी अनुराधा जी। हाँ हाँ मीरा मैम, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। लेकिन मैं ये सब बात पे यही कहूंगी कि आपने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। आपने कितनों को ठीक किया, आपने कितनी हिम्मत दी है ना सबको। हम नहीं भी आते, अगर इस पे बिजी रहते हैं, कुछ काम है या अपने उसमें, ये हर टाइम आपकी हर एक बात याद रखते हैं और आपको हर वक्त याद रखते हैं। हाँ, सो गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये तो सच में परमात्मा ही इनके अंदर आके बैठा हुआ है और वो ही हमें संभाल रहा है, परमात्मा। तो वाकई सबकी लाइफ में मिराकल्स ही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मीरा जी, थैंक यू। थैंक यू इंदु, आप सब लोगों का भी सहयोग है। ये नहीं कि वो कहते हैं ना कि जब
परमात्मा की कृपा होती है। मैं तो केवल माध्यम हूँ। आप लोगों की प्यास है तो परमात्मा ने मुझे माध्यम बना के, परमात्मा डायरेक्ट आपके ऊपर ग्रेस कर रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है। तो मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मतलब मैं यही सोच रही हूँ परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा को की ही महिमा है, मेरी कुछ नहीं है। हाँ जी। मीरा जी, मैं भी एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी। जी। मुझे हमेशा से लगा है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को और सभी सत्संगियों के साथ ये सच में अपनी जेन्युइन बात कह रही हूँ कि जितना हम शेयर करते हैं, जैसे ही चाहे वो प्रश्न हो, चाहे वो जिस चीज का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा हो, जैसे ही शेयर करते हैं वो बात एकदम परफेक्टली सेटल हो जाती है हमारे अंदर, हमारी सबकॉन्शियस लेवल तक। तो मैंने हमेशा फील किया है, मेरा क्वेश्चन चाहे स्टूपिड सा हो, छोटा सा हो, चाहे वो 10 बार मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन जब जब मैंने आपके सामने शेयरिंग करी है और यहाँ ग्रुप में उसको पूछा है, तो वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब दिस इज रियली मैजिकल। एंड हम सबको, चाहे अपनी कोई छोटी सी बात हो, यही कि अगर मैं अपना बर्तन, फेवरेट बर्तन में खाना नहीं खाती, या मुझे कोई चीज अपनी हेल्पर से मेरे कहे अनुसार नहीं मिलती और मैं परेशान हो जाती हूँ, अगर वो इतनी छोटी बात भी अगर शेयर करते हैं तो उससे भी आपको एकदम से लगेगा अरे वो बात कहाँ रह गई। और फिर चाहे वो बड़ी बात हो, छोटी बात हो, एज पर हमारी अंडरस्टैंडिंग, पर हमें शेयरिंग करनी चाहिए एंड इट रियली रियली हेल्प्स। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, क्योंकि सत्संग में ना परमात्मा स्वयं उपस्थित होते हैं। कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, जहाँ पे 2-4 लोग भी, इवन ओशो कहते थे 3-4 लोग भी जहाँ होंगे मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। मैं मतलब परमात्मा की ही बात वो कर रहे हैं, वो अपनी कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा भी मानना है, जहाँ सब प्यासे हैं, जब परमात्मा से जुड़ने की ललक में बैठे हैं, तो परमात्मा वहाँ स्वयं उपस्थित होकर आपकी बात सुनते हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मेरा मुंह चल रहा होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमात्मा ही बोल रहा होता है और आपको डायरेक्ट वहीं से ही ग्रेस मिलती है ना। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कहती हूँ बोलिए, बताइए, चाहे आप अपना दुख ही बता रहे हैं, परेशानी ही बता रहे हैं, तो इट्स ओके। वो परमात्मा डायरेक्ट सुनता है, तो वो कहते हैं क्वेश्चंस बताते बताते ही वो हील होने लग जाती है। चाहे शब्दों में हम आंसर ना भी ठीक से ले पाएँ, पर वो हील होता है, हीलिंग तो पहुंचती है। यस, हाँ जी। और आज से हम लोग मैंने मंजू जी से भी बात की है, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि होपोनोपोनो वाली एक्सरसाइज हम लोग रोज करेंगे कुछ समय तक। और सबसे ज़्यादा कीमती मुझे ये लगता है कि इससे सुंदर ये कुछ भी नहीं है। ये 4 लाइनें आपका पूरा जीवन पलट सकती हैं। आपके पास्ट लाइफ कर्मा से बिल्कुल निजात पाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। उसके अलावा आप इतने पैसों खर्चो, उपाय कराओ, पंडितों के पास जाओ, ये कराओ वो कराओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक तो परमात्मा से जुड़े हैं और दूसरा आप ये 4 लाइनें अपने जीवन में, ये इसकी चैंटिंग करेंगे, हम लोग ग्रुप में करेंगे, ताकि कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएं और हम सबका भी कल्याण हो। तो ऐसे हम लोग मैं, मंजू जी और संध्या जी को भी मैं कहूँगी जब वो हों तो हम तीनों, जैसे एक बार मैं बोलूँगी, एक बार मंजू जी, एक बार संध्या जी, ऐसे हम लोग चैंट करेंगे। तो लास्ट में करेंगे 15 मिनट जब बचेंगे। तो हम लोग देखना आप लोग 21 दिन तो करना ही है हमें, फिर देखेंगे उसके बाद कुछ और करना होगा तो 21 डेज़ का हम लोग शुरू करते हैं फ़िलहाल। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेगुलर हो के करें तो अच्छा है, और नहीं तो अगर कोई किसी दिन मिस कर जाए तो वो अलग से फिर चैंट ज़रूर करे। ठीक है, तो अभी लास्ट में करेंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो बताएं, या कोई और कुछ। चलिए, तो होपोनोपोनो के बारे में ही थोड़ा और मैं बता देती हूँ क्लियर।
कि इससे ये क्यों करना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हम सब लोगों ने ही सुना है कि हम आज जो भी हैं, हमारे को जो भी दुख परेशानियां या चैलेंजेस आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमने कोई कर्म ऐसे कर दिए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे, जाने अनजाने हमसे भूले हुई हैं। पास्ट लाइफ हमारे सबके बहुत हो चुके हैं और सब में हमने बहुत कुछ किया है, अच्छा बुरा सब। तो अच्छे कर्म अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा किया है तो उसका कुछ लेसन्स ऐसे आते हैं कि जिससे कि हमें कुछ सीखना होता है और वो हम भोगते हैं। तो अच्छा, अब सीखना क्या है, लेसन्स क्या सीखने हैं? यही सीखना है कि एक तो हम अनकंडीशनल लव में आ जाएं, किसी को बुरा ना करके देखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी को जज ना करें, है ना, किसी को हर्ट ना करें, और यदि हर्ट हो चुका है तो हम उससे माफ़ी मांगें, और जिन लोगों से हमारी नाराज़गियां हैं, शिकायतें हैं, उनको हम आई लव यू कह पाएँ, हमारी स्थिति ऐसी हो जाए। यही तो हमारे लेसन्स हैं। तो क्यों ना अब क्या होता है कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ चैलेंज पहले देती है, सिर्फ ये लेसन सिखाने के लिए कि क्या आप उसको लेट गो कर पा रहे हो, स्वीकार कर पा रहे हो, आपने माफ़ किया कि नहीं सामने वाले को, या उसे बदले की भावना तो नहीं आ गई आपके अंदर, या आपको नाराज़गी तो नहीं आ गई, शिकायत तो नहीं आ गई। तो यदि हम यही लेसन सीखने हैं हमने, अनकंडीशनल होना, यानी कि अगर आपका कोई बुरा भी कर रहा है, आप उसके लिए भला सोच रहे हैं, कोई आपको पत्थर मार रहा है और आप उसको फूल दे रहे हैं, आप उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कोई आपसे इतना चिढ़ा हुआ है कि आपका नुकसान करने की सोच रहा है या आप पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है और आप उसको बैठ के दुआएं दे रहे हैं, तो समझ लिए आपने लेसन सीख लिए। आपने रिएक्ट नहीं किया, उसने बुरा किया, आपने भी बुरा किया, उसने ब्लैक बॉल फेंकी और आपने भी एक की जगह 2 ब्लैक फेंक दी, तो आपने अपने कर्म डबल कर लिए। आपने और नेगेटिव, उसने तो 1 बॉल फेंक के नेगेटिव किया, आपने 2 बॉल फेंक के डबल नेगेटिव किया। अब यदि किसी ने 1 बॉल फेंकी है और आपने 1 वाइट फेंक दी, कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दी, या कुछ भी नहीं फेंका, ना ब्लैक ना वाइट, वो भी चलेगा, न्यूट्रल हो गए। लेकिन यदि हम वाइट फेंकना यानी कि ब्लेसिंग्स जब करते हैं तो पूरी तरह से नेगेटिविटी मिट जाती है, क्योंकि प्यार हम उसी को कर पाते हैं, ब्लेसिंग्स हम उसी को दे पाते हैं जिसके लिए हमारे दिल में कोई भी शिकायत नहीं है। नहीं तो हमारे अंदर से ब्लेसिंग आती ही नहीं, हम दे ही नहीं पाते। मन में अगर आप सोचे कि आप उसको गले लगा रहे हो, प्यार कर रहे हो, उसके सर पे हाथ फेर रहे हो, आपके अंदर से आएगा ही नहीं यदि आपके अंदर जरा भी कड़वाहट शेष रह गई है। तो इसीलिए ये जो आई लव यू क्यों बोला जाता है, आई लव यू हम उसी को ही बोल सकते हैं जिसको सच में ही हमने माफ़ किया है या माफ़ी मांगी है। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है माफ़ी मांगने से, क्योंकि यदि हमने माफ़ी मांग ली, अगर हमने माफ़ी मांग ली तो आपने अपने को प्योर किया। अब आप अपने को जब हम प्योर करते हैं, अब हम माफ़ भी कर सकते हैं, हम इस लायक बन जाते हैं कि दूसरों को भी माफ़ कर दें। दूसरी तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि यदि हम दूसरों को माफ़ करना सीख लें तो कुदरत भी हमें माफ़ कर देती है कि ये बंदे ने सीख लिया कि माफ़ करना सीखा है, माफ़ी मांगना सीखा है, तो कुदरत भी आपके जो कार्मिक अकाउंट है उसको डिलीट कर देती है, क्योंकि आपने वो लेसन सीख लिए। अब आपको डांट के और आपको कड़ी परीक्षा दे दे के वो लेसन नहीं सिखाया जाएगा, आपने पहले ही सीख लिए वो लेसन। तो सारी चीज़ें जो दुख आने थे, चैलेंज आने थे, वो आएंगे ही नहीं, या आएंगे एज ए परीक्षा आएंगे, आप उसको ऐसे ही लेट गो कर दोगे, क्योंकि लेसन सीख चुके हो तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं माफ़ करने में। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी बहुत बार किया है, तो अब हम फिर से एक बार और अच्छे से और एक बार करेंगे, ताकि कुछ नए लोग भी हैं वो भी कर पाएंगे, और जो पुराने हैं वो रिपीट करें, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी है ना, जैसे रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, ऐसे ही हमारे से
बहुत जाने अनजाने कर्म तो हो ही रहे हैं। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, पर किसी का दिल दुख जाता है। कोई आपसे जेलसी करता है तो वो दुखी हो रहा अपने घर बैठ के, आप जानते भी नहीं कि कौन दुखी हो रहा है हमारे से। तो इसलिए ये 4 लाइनें इतनी अच्छी हैं, हमारे सारे कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करती हैं, हमारी सारी ब्लॉकेजेस खोलती हैं। इससे हमारी बॉडी, माइंड, इमोशनल सब तरह से हीलिंग होती है, तीनों लेवल हील होते हैं। तो हम ये आज से शुरू करेंगे। किसी ने पूछना है तो पूछिए, आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। या मंजू जी कुछ बात कहना चाहें आप भी? माँ, हाँ जी। मैं ये सोच रही थी आप कभी जबरिश भी करा दिया करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, जिब्रिश का भी सोचते हैं, है ना। बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ। सॉरी, आप बोलो पहले। नहीं, मैं कह रही अच्छा है, जिब्रिश भी हम रखेंगे, लेकिन अभी हमने जो सोचा है 21 दिन का। और यदि जिब्रिश के लिए बहुत सारे लोग, अगर हम मुझे अलग से बात करें, मेरे को व्हाट्सअप कर दें, अगर 4-6 लोग एक साथ होंगे तो हम कोई अलग समय रख लेंगे उसके लिए, शाम का समय कोई रख लेंगे। हाँ जी, अब मंजू आप बोलो। हाँ, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा आज जो हमने वो 4 लाइनों वाला शुरू करना था ना, थोड़ा कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है जिसमें मैं बोलने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, सुनने में तो कर पाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं और संध्या जी कर लेंगे। तो हम लोग, हाँ, हम लोग ने ऐसे सोचा था, एक बार मैं बोलूँगी, एक मतलब हम 2 या 3 जने मिलके, या आप में से जो कोई एक रेडी हो जाए तो अनम्यूट करके बोल सकता है। तो एक बार हम बोले, एक बार दूसरा बोले, एक बार तीसरा बोले, 3-4 लोग करें, बाकी सब सुने। तो आप में से जो सच में तैयार हैं कि ठीक है मैं करूँगी पार्टिसिपेट, तो वो बताएं। सुप्रिया जी, आप पूरा टाइम रहोगे 1:30 तक, तो आप कर सकते हो। हमने बस चैंट ही करना है, 4-4 लाइनें। जी मीरा जी, मैं बस बिटिया को साथ में खाना खिला रही थी। ओके, ठीक है। आप में से कोई है जो बिल्कुल मौन में है और अलग से बैठा है तो बोल सकता है, नहीं तो मैं और फिर संध्या जी कर लेंगे। चलिए, ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम शुरू करते ही हैं। देखते हैं कितनी देर हम कर पाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं उसका क्या हमारे अंदर रिजल्ट आता है ना, फिर हम बात भी करेंगे। तो ध्यान से। एक सेकंड, मैं ना एक चीज शेयर कर रही हूँ, एड ऑन कर रही हूँ। वो अभी परसों तरसों मैंने हीलिंग प्रोसेस कराया था, तो वो मेरे को लगता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा हम दुखी हुए हैं या हमने अनजाने दुखी किया है, तो हम ना बहुत सारे लोगों को ना ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो इन्हें दुखी किया ही नहीं था, मैं क्यों इनसे सॉरी बोलूं, कैसे मैं इन्हें फॉरगिव करूं, उन्होंने ही मुझे किया था। तो हम ये जो 4 लाइन है, ये अपने लिए ही भी बोल रहे हैं एक तरह से, कि मैं दुखी हुई हूँ तो उसमें मैंने कोई ना कोई ऐसा बीज बोया था कि मैं किसी के द्वारा दुखी की गई थी। तो हम उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है, हम बेहोशी में जी रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंचा होगा। तो बार बार यह हमें पिछले जन्मों की तो याद ही नहीं होती, इस जन्म की जब याद नहीं है तो उसमें ये अपने आप से ही अपनी उस फॉर्म से माफी मांग रहे हैं। हम उस अपनी ही फॉर्म से जिसको हमने दुख पहुंचाया था, अपनी उस एनर्जी को जिसको हमने दुख पहुंचाया था या गुस्सा दबाया था, गुस्सा किया था, तो हम स्वयं से ये 4 लाइनें अगर बोलते हैं तो वो हम इजीली ज्यादा कर पाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप लोगों को जैसे ठीक लगे। तो ये 4 लाइनें हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ना सोच के पहले अपने ऊपर ही काम करें, कि अपने को ही फॉरगिव कर दें। जब हम फॉरगिव हो जाएंगे तो फिर हम दूसरों को कर पाएंगे, जब हम हील्ड हो जाएंगे तो। बिल्कुल ठीक। सुनील जी, आप म्यूट कर लें। ठीक है, सुनील जी आप म्यूट कर लें नीचे। हाँ, बस ठीक है। हाँ जी, संध्या जी आप रेडी हैं? हाँ
जी, बिल्कुल ठीक है। रेडी हूँ। तो एक बार मैं बोलूँगी 4 लाइनें और एक बार आप बोलोगे, तो हम सब आंख बंद कर लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी वाला है सेशन, तो हो सके तो इसको अच्छे से कर लें। और आप देखोगे ये जो 4 लाइनें हम बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते आपको ना वो सारी घटनाएं, सारे लोग अपने आप नज़र आने लग जाएंगे। तो बस आप समझिए कि क्योंकि आपको आपका हृदय जानता है कि कौन लोग नाराज़ हैं आपसे, या आपने किसी से नाराज़गी है, तो वो अपने आप में ऐसे ना हाईलाइट होते रहेंगे। तो बस उनको आप पिक्चर की तरह देखते रहिएगा और बोलते रहिए। कभी अपनी अंदर की वो बेचैनी नज़र आएगी, या अपने अंदर कुछ था, कुछ शिकायतें सी और इरिटेशन सा, वो भी उभर उभर के आएगा, क्योंकि जब हम माफ़ी मांग रहे हैं तो कुछ तो आएगा, इमोशन रिलीज़ होगा, कुछ भी होता रहेगा। आप उसको साक्षी भाव में देखते रहेंगे। बहुत ये मतलब असरदार और बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ज़रूर करिए, सब लोग अच्छे से करिए। आंख बंद कर लें। हाँ बोलिए। मेरा एक बात बोलती हूँ, हाँ इसे 3 बार आप बोले, फिर 3 बार मैं बोलती हूँ, फिर 3 बार ओके, आप बोले, फिर 3 बार मैं चलिए। बोलती हूँ, हाँ ठीक है, है ना, साइकिल पूरा। ठीक है, हाँ ठीक जी। ठीक है। चलिए, तो मैं शुरुआत करती हूँ। परमात्मा से पहले कनेक्शन जोड़ें, आंख बंद करके। परमात्मा के हजूरी में, उनके हाजिर नाजिर जो वो उनकी उपस्थिति हमें महसूस हो रही है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जैसे हम पेरेंट्स के सामने अगर बोलते हैं तो पेरेंट्स माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ किसने करना है? परमात्मा ने ही तो करना है। परमात्मा ने देखना है कि मेरा बच्चा बिल्कुल प्योर हो गया है, माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। प्रकृति माँ भी सुन रही है कि वो देख रही है कि हाँ, अब ये बच्चे जो हैं अब आगे बढ़ना चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए पछतावा कर रहे हैं। तो प्रकृति माँ जो है हमें हमें माफ़ कर देती है। तो उस प्रकृति माँ की प्रेजेंस, परमात्मा की प्रेजेंस सबको महसूस करते हुए अपनी ऑरा को महसूस करें। देखें आपके अंदर क्या क्या है, जो भी आपको महसूस हो उसे महसूस करते रहें साक्षी भाव में, और सुने। और मन ही मन बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन चैंट करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो ना करना चाहें तो सुन लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। संध्या जी बोले। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अभी आप सब लोग देखें आपके भीतर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अभी आपने अपने लिए कहा, अपनी फीलिंग्स के लिए कहा, अपने अपने आप को आपने माफ़ किया। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा याद आ रहा हो जिसको आप माफ़ ना कर पा रहे हों, उसको याद करते हुए, या जिसने आपको बहुत दुख दिया है उसको याद करते हुए कि कहीं ना कहीं मैंने ही उसको दुख दिया था तो ही मुझे वो दुख वापस मिला है, तो बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। संध्या जी। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स बने हैं इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में जो भी बने होंगे, उन सब को याद करते हुए उन सब का चेहरा भी याद कर लें और उन सब को बोलें एक साथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अब हम जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हुए हैं, जो हमारे पितृ रह चुके हैं, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, और अपने मदर और फादर को सामने देखते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सबको प्रणाम करें। और हमारे से अनेक भूलें होती हैं, हम मिसयूज़ करते हैं, कभी पानी का, कभी पृथ्वी का, कभी पर्यावरण का, प्रकृति का, पेड़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। उन सबको याद करते हुए अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी एंजल्स हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, जो हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसी अशरीरी आत्माएं हैं जिन्होंने हमें बहुत बार हेल्प भी की है, और कई बार हमसे चूक हो जाती है, हम उनका दिल दुखा देते हैं या हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता, कभी हमने आज तक थैंक यू नहीं बोला। तो उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें, याद करें, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ हमारे बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट होते हैं, बहुत कुछ हिसाब किताब होता है, कई जन्मों से हमारा उनके साथ कार्मिक चला आ रहा होता है। तो हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें अपना प्यार भी भेजेंगे। तो सच्चे हृदय से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अब हम अपने पूरे शरीर को देखें, अपने शरीर के एक एक अंग को, क्योंकि हमने इनको भी बहुत सताया है। कभी पैरों को ज़्यादा, कभी हमने पैरों के साथ, कभी हमने आँखों के साथ, कभी अपने पेट के साथ बहुत अन्याय किया है, कई बार सताया है। ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा देख लिया, ज़्यादा सोए नहीं, ढंग से खाना नहीं खाया, समय से नहीं खाया, थक गए थे, आराम नहीं किया, नींद आ रही थी, सोए नहीं, बहुत हमने टॉर्चर किया है। तो उसके लिए अपने पूरे शरीर को सहलाते हुए, प्यार करते हुए, अपनी आँखों को, अपने हाथों को, सबको प्यार करते हुए बोलें, पूरे शरीर पे हाथ फेरते हुए बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, वस्तुएं हैं, लग्जरी है, बेड है, कंबल है, रजाई है, कुर्सी है, टेबल है, अलमारी है, कपड़े हैं, इन सब को ध्यान में हाथ जोड़कर, और हमने इनका कई बार मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया, कई बार शिकायतें भी की। तो इन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. तो चलिए आज हम ये होपोनोपोनो यही समाप्त करते हैं। अब देखें कैसा फील हो रहा है। सबके लिए धन्यवाद का भाव, पूरी कायनात को अब हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू, 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 थैंक यू। अब आप में से कोई फीडबैक दें, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हुआ, कुछ रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी आप, जो भी आपको, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो कहें, बताएं। माँ बहुत अच्छा लगा, मन बिल्कुल शांत हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे उड़ रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी अनुराधा जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे तो मन में ना एक बड़ा एक सेटिस्फैक्शन ना, बड़ी खुशी सी ना, और एक हैप्पीनेस, जैसे मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस वैसा लगा। वाह, वेरी नाइस। देखिए अपनी मिट्टी साफ होती है ना तो अंदर की जो चमक एकदम निकल आती है। हमारे अंदर सिर्फ धूल मिट्टी तो पड़ी है, आत्मा तो प्योर है ही है पहले से हमारे पास। तो बस शीशे की मिट्टी साफ की, अंदर शीशा चमकता हुआ निकल आता है। ऐसे ही हम ये जो धूल मिट्टी है हमारे कर्मों की, हमारी सोच की, शिकायतों की, वो हटाते हैं। जैसे वो हटी, हम अंदर से एकदम खुशी की लहर, हमारे अंदर से प्रेम की लहर, आनंद की लहर, शांति की लहर उठने लगती है। और किसी ने कुछ अच्छा अच्छा फील किया हो या कुछ डिलीट हुआ हो? हाँ जी। मुझे बहुत लग रहा है कि आँखों में कुछ है ही नहीं। मतलब हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं
आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा ओके, अभी अभी आ रही है? नहीं, अभी भी आ तो रही है बट थोड़ी कम है। कोई नहीं, बोलिए, समझ तो आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। जी अच्छा, मैं यही बस कहना चाह रही थी मतलब कि कितना अच्छा लगता है कि हम ये चीज़ रियलाइज करने लग जाते हैं ऐसे फॉरगिवनेस और आस्किंग अपॉलजीज कि इससे कोई बड़ी बात ही नहीं थी और सामने वाले की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी बात थी और आप और जल्दी उससे फ्री हो जाते हो। हाँ, So it's important to do these practices and benefit yourself only क्योंकि जैसे हमेशा बोलते हैं forgiveness दूसरे के लिए नहीं है, आपके अपने लिए है। हाँ, आप यस, खुद फ्री हो जाते हो। यस, यस, आप खुद फ्री हो जाते हो। और देखो ना, मैंने क्या क्या जो उदाहरण दिया वो सच में ही इतना सत्य है कि जैसे दर्पण के ऊपर मैल मिट्टी आ गई है सिर्फ, अब आपको शीशा नया थोड़ी लाना है, सिर्फ अपना दर्पण की मैल को साफ करना है। तो जैसे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, शांत हो जाता है, लेट गो करता है, फॉरगिवनेस करता है, तो आप पाओगे आप हल्के हो गए, आप शांत हो गए, अब आप पूरी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, आपका पूरा दिन अच्छा हंसता खेलता नाचता हुआ निकलेगा, है ना। क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही है। जैसे बस वो रहना, खुश रहना एक्चुअली हमारा स्वभाव है। यदि मैं खुश नहीं हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर ऊपर कोई मैल आ गई है, मिट्टी आ गई है। और वो मिट्टी क्या है? शिकायतों की, कहीं उदासी आ गई, कोई दूसरों से एक्सपेक्टेशन हो गई, या मेरे मुताबिक कुछ हुआ नहीं। बस वो सब धूल मिट्टी साफ करते रहिए और फिर देखिए कितना बढ़िया जीवन हो जाता है। हाँ जी, और कोई? तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी मीरा जी। हाँ जी, प्लीज़। हाँ जी, अभी जब आप बोल रहे थे या मैं बोल रही थी ये पुण्य पुण्य के प्रेयर, तो इतना इमोशनल फील कर रही थी मैं। कभी मेरे हाथ दोनों आसमान की तरफ ऐसे उठ रहे थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर कभी हाथ जोड़ रहे थे सीने की तरफ, हाथ एकदम से जुड़ जा रहे थे। तो मतलब बहुत अंदर से पूरी फीलिंग्स आ रही थी। किसी के लिए भी, हम जिसके लिए भी बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम किसी को याद नहीं भी कर पा रहे, उससे भी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था ये सब बोलते हुए, और मेरा मन तो बार बार बोलता रहता है थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। देखिए, अब जब हमने ये लेसन सीख लिया, फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर हमने ये सीख लिया ना, तो आपके कई पापों के जो है ना, हाथ के हाथ धुल जाते हैं। माँ प्रकृति आपको माफ़ कर देती है। और माँ प्रकृति या तो वो लेसन आएंगे ही नहीं, या वो एक परीक्षा की तरह आएंगे और आपको बिना छुए ऐसे ही निकल जाएंगे। और आप भी खुश होगे कि देखो, आई तो थी, एग्ज़ाम आया था, लेकिन कोई कुछ असर ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने फॉरगिवनेस और लेट गो करना सीख लिया। आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा के ऊपर कुछ होता ही नहीं। आत्मा तो सदा ही निर्लेप है। तो दुख कहाँ होता है? जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते, पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो हम दुखी होते हैं। और जैसे ही हमने लेट गो करना सीख लिया, पकड़ा ही नहीं, तो आपको वो छुएगा ही नहीं। आप जैसे आप नीचे कोई गोबर रखा है, आपने गोबर को पकड़ा तभी तो गोबर से हाथ आपके छनेंगे, नहीं तो आपका कैसे गोबर को छुआ ही नहीं आपने, साक्षी में देखा और साइड से निकल गए। तो अब गोबर तो आया, लेकिन आपको टच भी नहीं किया, क्योंकि पहले हम ही खुद पकड़ लेते थे उसे, हम ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, हम ही उसको शिकायत बना के, कभी ब्लेम करके, कभी ऐसे ऐसे क्यों हो गया, कि होना नहीं चाहिए था, ये वो, मतलब हम अपने अंदर उसको समा लेते थे। अब हमने सीख लिया, साइड बाईपास करके निकल जाओ, साइड से गुजर के निकल जाओ, देखो भी मत उसको। बस आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। दुख आएंगे, सुख आएंगे, आती जाती, इस दुख सुख में हम मस्त रहते हैं। वो भजन है ना, बहुत बढ़िया, कि दुख आते हैं, सुख जाते हैं, और इस आते जाते दुख सुख में हम मस्त रहते हैं। तो आप ऐसे हो जाओ कि मस्त, चाहे दुख आएंगे, सुख जाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी टच नहीं करेगा। वेरी नाइस। तो चलिए, समय तो हो गया है, लेकिन हम फिर से एक बार आंख बंद कर लें
और अभी जो बना है होपोनोपोनो के बाद, जो स्थिति बनी है अभी भी हमारे अंदर ही है, देखें कैसा अच्छा फील हो रहा है। अब इस स्थिति में हमें 5 मिनट 10 मिनट बिना कुछ किए, बस इसी एहसास में अब परमात्मा से जुड़े जुड़े, परमात्मा की महिमा में, परमात्मा क्या है उसके गुणों की याद में। परमात्मा के गुण हैं, जैसे परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो सदा कल्याण ही करता है, उसे याद करें। परमात्मा निश्चिंतता देता है, वो सदा निश्चिंत है, वहाँ कोई भय नहीं है। परमात्मा निर्भयता सिखाता है, तो हमें भी निर्भय होना है, हमें भी निश्चिंत होना है, हमें भी कल्याणकारी होना है, सदा कल्याणकारी। तो हमें सबके क्या होना है, कल्याण मित्र बनना है। जितने भी संसार में लोग हैं, हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र हो जाएं, बस एक दूसरे के लिए कल्याणकारी वाइब्रेशन हो हमारी। तो कल्याण मित्र हम सबके होते हुए, परमात्मा से जुड़े हुए, निश्चिंतता में जीना, रिलैक्सेशन में जीना, हर समय रिलैक्स रहना, बस यही हमारा जीने का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बस सदा मस्त रहना है, सदा मस्त रहना है। और मस्ती किसको आती है? जो आत्मा में जीता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है और परमात्मा के गुणों को धारण करता है। ठीक है, तो परमात्मा अमर शांत है, यानी कि वो हमेशा शांत ही रहता है, वहाँ अशांति होती ही नहीं। तो हमें भी अपने ठहराव में रहना है, अपने में ठहरे रहना है, शांत रहना है, अपनी शांति को बनाए रखना है, हर हाल में अपनी शांति को बनाए रखते हुए सब काम करते रहिए। तो मिलते हैं कल फिर से सत्संग में, तो जुड़े रहें परमात्मा के साथ और इसी अवस्था में 5 मिनट 10 मिनट आँख ना खोलें, विश्राम पूर्ण हो जाएं, चाहे शवासन में लेट जाएं या बैठे रहें, और जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसी अवस्था में बने रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।